गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है आज देखेंगे इंडिगो चैप्टर। हम लोग जो है वो कुछ सीखेंगे इंडिगो चैप्टर के बारे में। इंडिगो चैप्टर के बारे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। शॉर्ट में हम समझाएंगे स्टोरी को, अच्छा लगेगा। थोड़ा पंखा बंद कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जो है वो सीखेंगे इंडिगो चैप्टर के बारे में। इंडिगो चैप्टर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे और सीखेंगे। जो इंडिगो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इंडिगो। और इसे जो लिखा गया है वो लुईस फिशर के द्वारा। लुईस फिशर एक इंग्लिश राइटर था, और इंग्लिश राइटर होने के नाते इन्होंने जो है वो इस स्टोरी को डील किया है, जो स्टोरी ब्रिटिश वालों से जुड़ा हुआ है और ब्रिटिश वालों से जो है वो ताल्लुकात रखता है। इसका जन्म जो हुआ था वो 1896 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। यानी लुईस फिशर का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ और इसका मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ। इस कहानी में हम लोग जो है वो देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि इस कहानी में है क्या। लुईस फिशर जो है वो गांधी जी के बारे में इस स्टोरी में लिखे हैं, और एक किताब है गांधी जी के बारे में लिखा हुआ, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसी में से हल्का सा एक पॉइंट निकाल करके इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। जो इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है वो बिहार से रिलेटेड लिया गया है, और बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंडिगो यानी नील की खेती वहां पे हुआ करती थी, और नील की खेती हुआ करती थी, और उस नील की खेती को किसान लोग जो था वो करता था, जिस पर ब्रिटिश लोग जो था वो अन्याय करता था और हक जमाता था। तो इसी हक को खत्म करने के लिए, इसी अन्याय को खत्म करने के लिए, और महात्मा गांधी जो हैं वो चंपारण गए थे राजकुमार शुक्ला के द्वारा। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था उसी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, और उसी इंडिगो खेती का एक साझेदार था, एक बटाईदार था, शेयर क्रॉपर था, और वह तंग था इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से जो बिहार में चल रही थी किसानों के प्रति। उसी को खत्म करने के लिए, उसी के अन्याय को बताने के लिए गांधी जी के पास गया था लखनऊ, और गांधी जी को फिर लेके आया था अपना डिस्ट्रिक्ट चंपारण। तो कैसे कैसे गया, कैसे कैसे लाया, स्टोरी कैसे कैसे है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है? तो देखिएगा, बोलता है कि लुईस फिशर जब पहली बार गांधी जी से 1942 ईस्वी में उनसे मिलने के लिए गया था उसका आश्रम, तो गांधी जी उससे बोला था कि मैं आपको सारा जो है वो बताऊंगा कि यह घटना कैसे हुआ था। मैं पहली बार ब्रिटिश वालों से आग्रह किया 1917 ईस्वी में कि आप लोग जो है वो मेरे देश छोड़ करके चले जाइए। गांधी जी एक लखनऊ के अधिवेशन में गया था, जहां पे नेशनल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा था 1916 ईस्वी दिसंबर में। तो 1916 ईस्वी दिसंबर में जो था वो लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था। गांधी जी वहां पे गया हुआ था,
जब प्रतिनिधित्व कर रहा था, जब कार्रवाई कर रहा था, तो सारे लोगों से बोला कि मेरे पास एक किसान आया है जो एक गरीब किसान है और वह चंपारण से आया है और वह गरीब है, दृढ़ निश्चय है और वह अनपढ़ है लेकिन एकदम ईमानदार है। गांधी जी इसके पहले चंपारण का नाम नहीं जानता था और ये चंपारण हमारा हिमालय के एकदम नीचे तराई में स्थित है और नेपाल से सटा हुआ है। राजकुमार शुक्ला जब वहां पे गया बिहार में, बिहार का इंजस्टिस बताने के लिए, तो किसी आदमी ने बोला कि रे भाई तुम गांधी जी से बात करो तब तुम्हारा काम बनेगा। तो वह गांधी जी से मिला, गांधी जी को जो है वो बताया, तो गांधी जी इसको इग्नोर कर दिया। सबसे पहले बोला मेरा अगला सभा कानपुर में है, फिर जो है वो इंडिया के अलग अलग भाग में मेरा सभा है। तब जो है वो गांधी जी के पीछे पीछे जो है वो शुक्ला हमेशा हर जगह पे जाने लगा और गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ने लगा। लास्ट में सब जगह सभा करके गांधी जी वापस जो है वो अपना घर अहमदाबाद आया, शुक्ला भी पीछे पीछे घर आया और शुक्ला भी घर आया और उसके बाद जो है वो शुक्ला उसको एक पक्की तारीख मांगा और गांधी जी उसका जो है वो कहानी सुनने के बाद उस पर इंप्रेस हुआ, उसको एक पक्की तारीख दिया और उसे कोलकाता बुलाया। कोलकाता में बुला करके वहां से सभा खत्म होने के बाद दोनों आदमी वहां से पटना चल दिए। कलकत्ता से पटना आया, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गया। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय एक सरकारी वकील था, बाद में उन्होंने जो है वो क्या बना, एक जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना, प्रथम प्रेसिडेंट। तो उस समय जब गया उसका घर, तो उस समय वह नहीं था, उसका नौकर घर में था। तो नौकरवा जो है वो राजकुमार शुक्ला को पहचानता था और जानता था कि साला गरीब किसान है। अरे जब गरीब किसान हमारे मालिक के पास हमेशा आता था, तो गांधी जी को उसके साथ में देख करके उन्होंने सोचा कि ये भी गरीब किसान होगा, इसीलिए गांधी जी को बोला कि आप लोग वहीं रहिए और कुआं से पानी मत खींचिएगा। इसीलिए काहे की हो सकता था कि एका बूंद भी बाल्टी का पानी वाला बूंद जो है वो गिर जाए तो पूरा कुआं दूषित हो जाता। लेकिन वो नौकर कैसे जानता कि गांधी जी अछूत आदमी था। समझ में आया। इसके बाद गांधी जी सीधा मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। मुजफ्फरपुर जो है वो गया, वहां पे उसको जो था वो स्वागत किया गया। उन्होंने मुजफ्फरपुर 1917 को 15 अप्रैल को पहुंचा और स्वागत होने के बाद वहां 2 दिन ठहरा। एक मालकानी प्रोफेसर के घर, मालकानी प्रोफेसर के यहाँ रखने के बाद उन्होंने सराहना दिया कि एक छोटे से जगह में मुझे रहने के लिए शरण मिला, ये बहुत काफी है। गांधी जी को पूरा देखने के लिए सारे किसान लोग दौड़ पड़े, वकील लोग भी आए, वकील लोग अपनी बातों को रखा, तो गांधी जी उनकी बातों को सुनकर के गुस्सा गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो था वो पैसा जो था वो सुना कि गरीब किसानों से इन लोग पैसा लेता है। तो गांधी जी उन लोग को खूब डांटा वकील और बोला कि ऐसे केस को ले जा, अब हम लोगों को ले जाने से कोई फायदा नहीं है कोर्ट में, और ऐसे केस बेकार है जहां पे किसानों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कुछ किया जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ हुआ। अब जो है वो जितना भी चंपारण में जोतने लायक जमीन था, हल चलाने लायक जमीन था, वो बड़े बड़े जागीरों में बांट दिया गया था और बड़े बड़े जागीरों में बांट दिया गया था जिसका मालिकगिरी जो था वो ब्रिटिश वाले करते थे और खेती जो था वहां के रैयत किसान करते थे। वहां की मुख्य खेती जो थी वो इंडिगो थी और उस खेती का 3 हिस्सा जो था वो ब्रिटिश वाले लोग रख लेते थे जबरदस्ती। किसान लोग इससे परेशान था। तभी तक जो था वो सिंथेटिक इंडिगो का न्यूज आया जमींदारों के पास कि जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो का खोज कर लिया, जो अभी उजाला चल रहा है ना उसको। तो उसका जो है वो खोज हुआ, तो इन लोग सोचा कि अब नेचुरल इंडिगो से ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि जब उसको देखा तो किसानों से पैसा मांगने लगा और बोला कि तुम लोग जो है वो अपना 15% वाला हिस्सा अपने रखो, हम लोग को मत देना और पैसा दे दो। बहुत सारे किसान तंग था, आसान से जो है वो साइन कर दिया, पैसा भी दे दिया। इन तभी तक किसानों को भी पता चल गया कि सिंथेटिक इंडिगो का खोज हो गया है। और इतना कहने के बाद, इतना होने के बाद अब क्या हुआ कि उसके बाद जो है क्या होता है कि गांधी जी जो है
इतना जब होता है तभी तक गांधी जी चंपारण आ जाते हैं, जब उन लोग किसान लोग अपना अपना पैसा वापस मांगने लगता है। गांधी जी जो है वो चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण में जाने के बाद कार्रवाई करते हैं। वह जो है वो सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाता है, उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। वह ब्रिटिश ऑफिशियल से मिलने जाता है, उससे जो है वो कहा जाता है कि आप यहाँ से छोड़ के भाग जाइए। लेकिन गांधी जी इसके बदले में वो मोतिहारी जाता है। मोतिहारी में वो घर जाता है, वह हेड क्वार्टर बनाता है और हेड क्वार्टर बना करके कार्रवाई शुरू करता है। तभी तक गांधी जी के पास एक न्यूज आता है। क्या न्यूज आता है? न्यूज ये आता है कि बगल वाला गांव में एक किसान के प्रति जो है वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गांधी जी सुबह होने के बाद वहां जाने का फैसला करता है। हाथी पर सवार होकर के गांधी जी वहां पे जाता है। आधा रास्ता जब जाता है तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एसपी, उसके मैसेंजर जो है, मैसेज पहुंचाने वाले लोग, उसको पीछा करता है और गांधी जी को आधे रास्ते में लगभग रोक लेता है और गांधी जी को कहता है कि गांधी जी आप क्या कीजिए कि आप जो है वहां मत जाइए और हमारी गाड़ी में बैठिए और गाड़ी में बैठ करके और आप जो है वो चलिए, हम आपको आश्रम तक, अपना घर तक छोड़ देते हैं, आपको सहारा। गांधी जी उसका बात मान लिया। ऐसी विशाला गांधी जी जो जानते हैं, सीधा संत आदमी, जो कहा सो सुन लिया, बैठ गया, चल गया। ठीक है, उसको जो है वो शहर पहुंचाया, उसका घर के सामने उसको उतार दिया गांधी जी को और बोला, एगो नोटिस देते हुए, नोटिस में लिखा था कि गांधी जी आप जल्दी से जल्दी इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चले जाइए। गांधी जी लिख दिया, साइन कर दिया और बोला कि हम जो है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब गांधी जी अवहेलना किया इस नोटिस का। तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी का जो है वो नोटिस का जब अवहेलना किया गांधी जी, तब उस पर केस हो गया। अब केस हो गया तो उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। तो जब केस हुआ तो पूरा किसान लोग कोर्ट को घेर लिया, हजारों किसान, पूरा मोतिहारी शहर पूरा एकदम काला काला दिखने लगा, माथा से खाली। तो घेर लिया पूरा। जब पूरा घेर लिया तब क्या हुआ, उसके बाद जो है वो पूरा जो है वो मजिस्ट्रेट वगैरह जितना था, सरकार वगैरह, सब चकराने लगा। और एक सरकारी वकील मजिस्ट्रेटवा को, जजवा को जाके क्या बोला जानता है, काना में फुसफुसाते हुए कि ये भाई केसवा रफा दफा कर दीजिए, पूरा भीड़ हो गया है। साला वो देखा, 120 मिनट के लिए केस को रोक दिया और 120 मिनट के बाद पुनः फिर केस लगाया। जब पुनः केस लगाया तब जज जो है वो जजमेंट किया कि इस केस को कुछ दिनों के लिए जो है वो खत्म कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, गांधी जी को फिर छोड़ दिया जाता है। तभी तक गांधी जी बुलाया था बिहार से कुछ वकीलों को। जो वकील लोग आया, जिसमें ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे मुख्य वकील वहां से आ गया पटना से, और सब मिल के बात करने लगा, क्या हुआ, काहे बुलाए। तो गांधी जी बोला कि अच्छा हमको एक बात बताओ कि अगर यदि हमारा जेल हो जाएगा तो तुम लोग क्या करेगा। तो गांधी जी पूछा तो ससुरा लोग क्या बोलता जानता है सलाह, कि क्या करेंगे गांधी जी, एडवाइस दीजिएगा वही सलाह काम करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग चुपचाप घर चल जाएंगे। अगर गांधी जी जेल चले जाते तो उन लोग को जो था वो कोई भी सलाह देने वाला नहीं बचता। सारे वकील जो है वो साइड में चले गए, कंक्लूजन अपना निष्कर्षण निकालने लगे। तो बोलने लगे कि गांधी जी जो है वो कंप्लीटली अनजान आदमी है, फिर भी इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। तो हम लोग जो है वो इन सारे किसानों का जो है वो लड़ाई लड़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट के बगल गिर है, एक साथ रहने वाले हैं। तो इन लोग भी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए सहमत हो गया। और उधर से आया और बोला, ए गांधी जी डरिए मत, हम लोग भी जेल जाने के लिए जो है वो तैयार है, अगर आपको जेल हुआ तो पीछे पीछे हम लोग भी चल जाएंगे। तो तैयार हो गया। इस तरह से गांधी जी बोला कि अब हम चंपारण की लड़ाई जीत लिए, और एक सफेद कागज का टुकड़ा उठाया और उसमें लिखा कोर्ट को कि आप आइए और हम लोग को अरेस्ट कर लीजिए। कुछ दिन के बाद हाथों से लिखा हुआ एक लेटर गांधी जी के पास पहुंचा, और गांधी जी के पास एक हाथों से लिखा हुआ लेटर पहुंचा जिसमें लिखा हुआ था कि इस केस को जो है वो रफा दफा कर दिया गया है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो केस को खत्म कर दिया। इस प्रकार से पहली बार मॉडर्न इंडिया में
हमारा जो है वो सिविल डिसऑबीडियंस, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, उससे जीत लिया गया, उससे जो है वो विजय प्राप्त कर लिया गया। अब जो है वो गांधी जी पूरा तीव्र गति से जो है वो जांच पड़ताल उन किसानों के लिए, उन जमींदारों के प्रति करने लगा। तभी तक गांधी जी को जो है वो सर एडवर्ड गेट पर बुलाया गया कि आइए आपके साथ बैठक करना है। गांधी जी वहां पे जाने के पहले कुछ वकीलों को बोल लिया कि अगर हमको वहां से आने में लेट होगा तो सिविल डिसऑबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन पर क्या क्या करना है सो आप लोग सुन लीजिए। उसको कुछ सलाह देके चला गया। गांधी जी उस सभा में उन लोग के साथ में मीटिंग में बैठने के बाद जो है वो गांधी जी एक तरफा किसानों के तरफ से थे और उन लोग बहुत सारा लोग बैठा हुआ था। गांधी जी सारे प्रूफ के साथ में गया हुआ था जो अवैध रूप से पैसा उन लोगों ने लिया था। वो सारे पेपर को गांधी जी ने दिखा दिया, उन सारे किसानों के प्रति जो हुआ था अत्याचार वो सारा दिखा दिया। तब वो ब्रिटिश वालों समझ गए कि हम लोग तो अवैध रूप से पैसा लिए हैं किसानों से। तो उसमें से जो है वो एक किसान बोला कि हम लोग, गांधी जी सीधे बोला कि तुम लोग क्या करो, पैसा जो लिया है वो घुमा दो। तो उन लोग सोचा कि पूरा गांधी जी पैसा मांगेगा, तो डरते डरते बोला कि कितना घुमाना पड़ेगा। तो एक जो है वो बोला, तो गांधी जी बोला कि ज्यादा नहीं 50% घुमा दो। तो एक जे.जेड हॉज मिशनरी था, जे.जेड हॉज ब्रिटिश मिशनरी था। वो मिशनरी जो था वो पूरी चंपारण की घटना को अपनी आंखों से देखा था। वो डरते डरते गांधी जी को बोला कि गांधी जी 25% में काम नहीं चलेगा। तो गांधी जी बोल दिया कि जा साला 25% घुमा दे रे सरवा। तब 25% में जो है वो गांधी जी जो है वो तैयार हो गया। और 25% में गांधी जी जब तैयार हो गया तब ये सारे लोग सोचने लगे कि गांधी जी इतना पैसा में कम में काहे तैयार हो गए। तो इन लोग को समझाया, बोलता पैसा मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है उन लोग को नीचे दिखाना, उन लोग को प्रतिष्ठा जो है वो गंवाना, जो उन लोगों ने पैसा दे करके साबित कर दिया और अपनी प्रतिष्ठा भी गंवा दिया। और ऐसा व्यवहार उन लोग वहां पे करता था किसानों के प्रति, जैसे लगता था कि पूरा सारा सरकार माए बाप सब वही सब है किसानों के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे वहां से जो है वो बटाईदार सिस्टम खत्म होने लगा। सारे लोग गांधी जी के पैटर्न अपनाने लगे और सारा बटाईदार सिस्टम खत्म हो गया। यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जो है उन्होंने जो है वो देखा, क्या देखा कि चंपारण के गांवों में बहुत बैकवर्ड कंडीशन था, सोशल बैकवर्डनेस, और पूरा वहां पे जो है सोशल बैकवर्डनेस और सामाजिक रहन सहन जो था वो पूरा खराब था। उस पर गांधी जी सबसे पहले जो है इंप्रूव किए। सबसे पहले उन्होंने 6 को प्राइमरी स्कूल खुलवाया, उसके लिए टीचर जो है वो रखा, जिसमें महादेव देसाई और नरहरि परिख 2 टीचर शामिल हुए। उनकी पत्नियां जो है वो काम उनके लिए हाथ बटाई। तभी तक उसका बेटा जो है वो अहमदाबाद से आया, उसकी पत्नी आई और भी बहुत सारे लोग आए। उसकी पत्नी कस्तूरबा आई। गांधी सारी औरतों को साफ सफाई के बारे में पढ़ाई सिखाई। और उसके बाद गांधी जी वहाँ का हेल्थ कंडीशन देखा, हेल्थ कंडीशन को भी सुधारा। 6 महीने के लिए एक डॉक्टर को रखा और 3 तरह का मेडिसिन अवेलेबल करवाया, जिसमें से 3 तरह का मेडिसिन में एक था कास्ट्रोल का तेल, एक का मलहम था और एक जो था टैबलेट था। जिसको जैसा बीमारी होता था डोज बाय डोज उसको बांट के देता था। धीरे धीरे वहां का जो था वो सिचुएशन सुधरने लगा और गांधी जी आश्रम चला गया। लगभग गांधी जी का यहाँ पे 1 साल बीत गया और 1 साल में गांधी जी का चंपारण एपिसोड जो था वो चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट बन गया और यही चंपारण एपिसोड के कारण गांधी जी हीरो बन गए। और गांधी जी पूरा जो है वो हीरो बन गए और इस चंपारण से जो है वो कंप्लीटली जो है वो सारा इन लोगों को जो है रिवाइव दिलाया, इंडिगो सिस्टम खत्म करवाया और सारे लोगों को आत्मविश्वास का जो है वो पाठ पढ़वाया, पाठ बताया। तो आत्मविश्वास का जो है वो पाठ पढ़ाया कैसे? बोलता है कि एक ब्रिटिश राजदूत था जिसका नाम था C.F. एंड्रयूज, चार्ल्स फिरर एंड्रयूज। वो गांधी जी को बड़ी आदर करता था, मानता था। तो वो यहाँ से छोड़ करके दूसरा देश जा रहा था, फिजी आइलैंड। तो जब फिजी आइलैंड जा रहा था तो गांधी जी से आशीर्वाद मांगने आया था। तो गांधी जी से जब आशीर्वाद मांगने आया तो गांधी जी जो है आशीर्वाद दिए और उसको देख करके वकील लोग जो है वो सोचने लगा कि रे
ये CF एंड्रयूज अगर यहाँ रुकेगा तो हम लोग की लड़ाई में मदद होगा। तो गांधी जी से बात किया, गांधी जी बड़ी जोर से डांटा कि रस्ता ला लो, इंग्लिश वाला का सहारा लेगा, अपने लड़ाई में जो है इंग्लिश वाला का सहारा लेगा, और खूब जोर से जो है वो डांटा, बोला ऐसा करने से हमारा दिल कमजोर हो जाएगा, ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए, हमको जो है वो किसी का सहारा अपनी लड़ाई में नहीं लेना चाहिए, हमें खुद लड़ना चाहिए और खुद जीतना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद कमेंट किया कि सही बात बोले, और गांधी जी हम लोग को सही पाठ पढ़ाए कि हम लोग को अपनी जो है वो लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, और इसी से उन लोगों को एक आत्मविश्वास हुआ, और इसी आत्मविश्वास से हमारा इंडिया भी आज़ाद होगा, हमारे सारे लोग अपने पैरों पर भी खड़ा होंगे और देश आज़ाद होगा। ये था हमारा इंडिगो चैप्टर। शॉर्ट में हम आपको जो है वो कहानी को बताए हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ना है तो हमारे ऑनलाइन क्लास जो चलती है डेली, ऑनलाइन क्लास में आइए, ऑनलाइन पर डेली क्लास चलती है, पूरा डिस्क्रिप्शन एक दिन का, ये 20 मिनट 25-15 मिनट में ख़त्म हो गया स्टोरी। ये स्टोरी को हिंदी बताने में 2 दिन लगता है, ट्रांसलेट करने में 2 दिन लगता है। तो चलिए ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।